अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बेस बनाने का मुकम्मल तरीका हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आइस मेकअप। आइस मेकअप में सबसे पहले आपको 2 फ्लफी ब्रश चाहिए, एक गुलाई में और एक थोड़ा ज्यादा फ्लफी। आपने कोई सा भी आइस मेकअप करना है, सबसे पहले जो कॉमन हर मेकअप में है वो है क्रीज को डिफाइन करना। क्रीज को डिफाइन हम किसी भी लाइटर शेड के साथ करते हैं, जैसे कि ब्राउन, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, लाइट पर्पल, किसी भी लाइट शेड के साथ। लेकिन जो ज्यादा यूज होते हैं वो है ब्राउन शेड। मैंने पहली क्लासेस में आपको, जहां पर मैंने आईज मेकअप की सारी थ्योरी बताई है, वहां पर भी मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे तरीके से गाइड किया है कि ब्राउन शेड का मतलब होता है, क्रीज एरिया का मतलब होता है कि हमें इसके अंदर रह रह के सारा आईज मेकअप करना है। अगर आप मुकम्मल मेकअप का कोर्स करना चाह रही है तो आपको क्लास 1 से वीडियो देखनी चाहिए सारी, और दिल लगा के मेकअप को सीखना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकेंगी। इस मेकअप में सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन के साथ क्रीज को डिफाइन कर लिया। अब मैं उसी क्रीज को थोड़ा डार्क शेड लेके ब्राउन की फैमिली में से ही उसको अगेन ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन आपने ब्लेंडिंग नीचे की तरफ करनी है, ऊपर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ऊपर हम लाइट ब्राउन शेड के साथ इसकी ब्लेंड कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ डार्क करते करते नीचे की तरफ आना है। डार्क ब्राउन शेड के साथ आपने अच्छे तरीके के साथ ब्लेंडिंग करनी है। अब उससे भी ज्यादा जो डार्क है, लाइट ज्यादा डार्क, उससे ज्यादा डार्क जो शेड लेके अब उसको हम क्रीज एरिया में अच्छे तरीके के साथ अप्लाई करेंगे। ये जो आज का मेकअप है, ये मेहंदी लुक में या पार्टी मेकअप में आप इजीली कर सकते हैं। ब्राइड पे भी हो सकता है और पार्टी मेकअप में भी हो सकता है। सिर्फ आपने डिफरेंस क्या रखना है, अगर आप ब्राइड पे कर रही हैं तो आपने ग्लिटर ज्यादा लगाना है, अगर आप पार्टी मेकअप में कर रही हैं तो आपने ग्लिटर कम लगाएंगी। देन मैं इसको अगेन ज्यादा इनहेंस करने के लिए इसका जो क्रीज एरिया है उसको वही लाइट ब्राउन शेड के साथ अच्छे तरीके के साथ डिफाइन कर रही हूँ, ताकि हमारा मेकअप ज्यादा स्मूथ नजर आए, कोई भी हार्श लाइन नजर ना आए। आपने सबसे ज्यादा फोकस इसकी ब्लेंडिंग में करना है ताकि आपका मेकअप स्मूथ लगे। मेहंदी मेकअप है तो हम ग्रीन शेड, मैट शेड, ग्रीन वाला आपने मैट शेड लेना है, जो हम हाफ लिड पे लगा लेंगे इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए। ब्रश को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है ताकि ब्राउन शेड निकल जाए। फिर आपने ग्रीन शेड पिक करना है और इसको आईज की हाफ लिड के ऊपर अप्लाई कर लेना है इनर कॉर्नर की तरफ से। आपको आईज मेकअप की टेक्निक्स का पता होना चाहिए, बाकी सारे मेकअप सेम ही होते हैं, सिर्फ कलर के डिफरेंस होते हैं। 4-5 आईज मेकअप हैं जो डिफरेंट नेम से पहचाने जाते हैं, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में सीखेंगे। आज जो हम कर रहे हैं इसे हाफ कट क्रीज भी बोल सकते हैं या सिंपल में भी बोल सकते हैं। पहले मैंने मैट शेड लगाया ग्रीन का, अब मैं मेटेलिक शेड ग्रीन लगा रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट ग्रीन मेटेलिक लगाते तो वो ज्यादा इनहेंस नहीं होना था, इसलिए सबसे पहले मैंने इसकी नीचे बेस बना ली ग्रीन शेड के साथ, मैट शेड के साथ। देन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर। ग्लिटर अगर आप फिंगर की मदद से अप्लाई करेंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई होगा। ब्रश की मदद से भी कर सकती हैं, लेकिन फिंगर की मदद से कलर ज्यादा इनहेंस होते हैं। पहले आपने डार्क ग्रीन लगा लेना है, उसके ऊपर आपने लाइटर ग्रीन लगाना है। देन अगेन हम इसको अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारी लाइंस नजर ना आए। अब हमने आउटर कॉर्नर फिल करना है डार्क ब्राउन शेड के साथ, अच्छे तरीके से आउटर फिल कर लेना है। आप ब्लैक के साथ भी कर सकती हैं या कलर में अगर और कोई कंट्रास्ट है आप उसके साथ भी आउटर कॉर्नर को फिल कर सकती हैं। आउटर कॉर्नर आपने उसी शेड के साथ फिल करने हैं जो आपके ड्रेस में शेड मौजूद होगा। अगर आप अभी बिगनर्स हैं तो आप ऐसी डमी खरीद सकती हैं और उसके ऊपर आईज मेकअप की प्रैक्टिस कर सकती हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके हाथ में सफाई आएगी। अब जो मैंने डार्क ब्राउन शेड आउटर वी में लगाया था वही मैं ब्राउन शेड नीचे आईलिड के नीचे लगा रही हूँ, यानी लोअर लैशेस के नीचे लगा रही हूँ। उसको डार्क शेड लगा के फिर लाइटर शेड के साथ मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देन हम इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर लेंगे। मेरे पास ये जिंक शेड में ग्लिटर था, ग्रीन शेड का नहीं था, लेकिन आपने इसके ऊपर ग्रीन शेड का ही ग्लिटर लगाना है। ग्रीन शेड का ग्लिटर लगाने के बाद उसको भी आपने अच्छे तरीके के साथ मर्ज कर लेना है ताकि वो अलग से या ऊपर अलग से तह जमी हुई नजर ना आए। चाहे आप डमी पे प्रैक्टिस कर रही हैं, चाहे आप किसी का पार्टी मेकअप या खुद पे मेकअप कर रही हैं, साथ साथ पे आपने फ्लफी ब्रश के साथ उसको अपने फेस को डस्ट आउट लाजमी करते रहना है ताकि हमारे जो कलर्स हैं वो हमारी स्किन पे ना जम जाए, ना कोई निशान छोड़ जाए। मैंने जो अभी ग्लिटर यूज किया है ये प्रेस ग्लिटर है। इसके अलावा डस्ट ग्लिटर भी हमें मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं। प्रेस ग्लिटर में इसके अंदर ग्लू मौजूद होती है, ये ऐसे ही स्टे कर जाते हैं। अब देन जो हमारा हाफ कट क्रीज को ज्यादा डिफाइन करने के लिए मैं वाइट लाइनर, ग्लिटर में लाइनर लगा रही हूँ। आप यहाँ पे गोल्डन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं मेहंदी की लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर व्हाइट लगाऊंगी ताकि वो ज्यादा इनहेंस हो, क्योंकि ब्राइडल मेकअप में हमें गोल्डन में जाना है। तो
वरना ये सेम हो जाएगा, मेहंदी का भी और बारात का भी। इसलिए हमें तीनों दिन की लुक्स थोड़ी डिफरेंट रखनी होती है ताकि बिल्कुल ही डिफरेंट हो। अब मैं इसका ब्रो बोन हाईलाइट कर रही हूँ। ब्रो बोन आपने किसी भी सिल्वर शेड के साथ करना है, मेटालिक शेड आप हाईलाइटर के साथ भी आप कर सकती हैं, जो आप चिक्स पे लगाती हैं उसी के साथ आपने ब्रो बोन को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना है। गोल्डन हम ब्राइड्स पे ज्यादा यूज करती हैं, लेकिन अगर हम मेहंदी मेकअप और वलीमा मेकअप कर रही हैं तो हम सिल्वर कलर के साथ या व्हाइट कलर के साथ ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। ब्लेंडिंग इसकी भी आपने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि ये हमारा ब्रो बोन अलग से नजर ना आए, हमारी स्किन के अंदर से ही निकलता हुआ नजर आए। देन हम लाइनर लगा लेंगे। इस पर आप लाइनर लगा सकती हैं, मर्च लाइनर भी लगा सकती हैं या विंग भी बना सकती हैं, विंग के बगैर भी, जो जैसा आपकी आंख पे सूट करेगा या जैसा क्लाइंट को पसंद होगा आपने वो लाइनर लगाना है। देन आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो आपने ब्लैक शेड के साथ फिल नहीं करनी, आईब्रो आपने हमेशा लाइट ब्राउन के साथ फिल करनी है। वाटर लाइन में हम व्हाइट पेंसिल लगाएंगे। अगर आप ब्लैक काजल लगाना चाहती हैं वो भी लगा सकती हैं, ब्लैक आप काजल लगाना चाहती हैं वो भी लगा सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा सूट करता है वो व्हाइट काजल है। मेहंदी मेकअप के लिहाज से आंख ज्यादा खुली और बड़ी लगती है। देन हम लैशेज अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको लैशेज अप्लाई नहीं करनी आती तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो अच्छे तरीके से आपको लैशेज बनाना सिखाऊंगी, लगाना सिखाऊंगी कि लैशेज कैसे लगाते हैं। अगर क्लाइंट के लोअर लैशेज बिल्कुल लाइट हैं या कुछ लोगों के होती ही नहीं है नेचुरली, तो आपने अपने लाइनर ब्रश से बिल्कुल लाइट लाइट सी लाइंस लगा देनी है लैशेज की तौर पे। इससे भी आईज मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी क्लास थोड़ी लंबी होती है लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक एक चीज का गाइड करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये था आज का मेकअप। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।